हेलो दोस्तों। मैं हूँ कृष्ण बराली और आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है बेसिक रेंज पर बेस्ड एक फंक्शन का क्वेश्चन है। इससे हमें रेंज निकालनी है। और इस क्वेश्चन में हमें हमारा मकसद ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालो। हमें वो प्रोसीजर फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम रेंज के क्वेश्चन को टैकल करते हैं। रेंज का जो कंसेप्ट है किसी कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं होता। रेंज में काफी बार मैक्सिमम मिनिमम देखा जाता है। कभी ग्राफिकल अप्रोच भी यूज की जाती है। ठीक है। कभी डोमेन भी रेंज में रिस्ट्रिक्ट करते हैं फंक्शन। तो काफी काफी कंसेप्ट हैं जिनके बेसिस पे हम फंक्शन के लिए रेंज डिफाइन करते हैं। कोई एक कंसेप्ट को यूज करके हम रेंज नहीं फंक्शन। तो क्वेश्चन पे हम बेसिकली यही बात क्लियर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ प्रोसीजर समझना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन की रेंज निकालेंगे इस फंक्शन। ठीक। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं। और ये फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू लॉग टू माइनस लॉग टू तीन साइन एक्स प्लस साइन एक्स फंक्शन से हर कोई फेमिलियर है। साइन एक्स फंक्शन से हर कोई फेमिलियर है। ये कैसा फंक्शन है? अगर इसमें एज अ इंडिविजुअल अगर बात करें तो यहाँ पर आप आर वैल्यूज आर सारी रियल वैल्यूज रख सकते हो। साइन जो फंक्शन है वो हर रियल वैल्यू पे डिफाइन है। बट इसकी जो रेंज निकल के आएगी साइन एक्स जो डिफाइन अब इसके लिए डिफाइन होगा। बट जो इसकी रेंज जो होगी -1 से 1। अब जैसे इसका स्क्वायर लगाते हैं साइन स्क्वायर जैसे ही बनता है। अब ये नेगेटिव वैल्यूज तो कभी आउटपुट देगा नहीं। हम रियल वैल्यूज इसमें रखते जा रहे हैं और ये कभी भी हमें जो आउटपुट देगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स देगा। तो इसकी जो रेंज है वो अब हो जाती है 0 से 1। ठीक है। और ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि ग्राफ में क्या चेंजेस होते हैं साइन स्क्वायर से। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे अब ये क्या है कि यहाँ से ऐसे उठता है फंक्शन और फिर नीचे चला जाता है। लेकिन बस यहाँ से तो क्या करना है ये बाउंड करेगा ऐसे ऐसे। जैसे बाउंड होता है बाउंस करता जाएगा। ये तो ग्राफ होता है 0 पाई। पाई में तो पहले से ही ऊपर रहता है। लेकिन बट जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो भी बाउंस करके कहा जाता है ऊपर। तो ये इस टाइप का जो ग्राफ में मिलता है इस ये जो ग्राफ वो है साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ। और इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 0 से लेकर के 1 तक ही ये आउटपुट का ऑल रियल वैल्यूज की 1 है 0 से लेकर के 1। अब हमने एक चीज को समझी यहाँ पर कि इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स ये 0 से 1 में अगर है तो ये जो पूरा जो ब्रैकेट लगा है ये इसकी वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितना है। लेट्स सपोज कि अगर इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो ये वैल्यू होगी 1। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये वैल्यू मिलेगी मेरे को 7। ये बात क्लियर। तो ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज मेरे को मिलेंगे। अब ये वैल्यूज इसके अंदर जाए तो मेरे को पता है कि लॉग की वैल्यू जब लॉग का इंडेक्स 1 होता है तब इस लॉग की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है। ठीक है। इसलिए लॉग के अंदर ही मैं क्या 1 रखता हूँ इंडेक्स तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है। अब जैसे मैं 17 रख तो 17 मेरे को समझ नहीं पाया कि 17 क्या होने वाला है एक्चुअल में। तो 17 की वैल्यू किसकी तरह पहुंच कर गई। तो 17 अब यहाँ पर लिखा है रूट। ठीक है। तो रूट हम क्या करते हैं रूट रूट टू क्या होता है बेसिकली 2 की पावर 1 भी।
अब ये अगर आगे की तरफ आएगा तो ये कैसा दिखेगा वो, इसको हटा के, और यहाँ से हम समझते हैं इसको, माइनस, अब ये बनेगा हाफ इसके ऊपर, तो ये नीचे जाता है 1 अपॉन करके, तो ये जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो इसका जो भी रेंज है, इस पार्ट, सिर्फ इस पार्ट की रेंज, वो कितनी जा रही है, 1 से लेकर के 70, अगर जब 1 होगी तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है? और अब 0 हो गई यहाँ पर, जब ये 1 रखा जाएगा, जैसे ही मैं 17 रखूंगा यहाँ पर, तो वैल्यूज जो है, इसको 17 को ना लेते हुए अपन सोचे कि मैक्स 16 होता है, तो ये वैल्यूज कहाँ, 60 और लिख सकते हैं 2 की पावर, मतलब कि ये वैल्यू बड़ी है। और log x जो है, क्योंकि बेस बेस ही बड़ा है 1 से, और इंडेक्स भी 1 से बड़ा है, तो फंक्शन तो इंक्रीज करेगा, इतना हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही हमने 2 रखा, यहाँ पे 4 आगे चला जाएगा, 4 आगे जाएगा, तो ये कैसा वैल्यू बनेगा, देखो 1 पे तो 0 हो गया, 1 पे 0 हो गया, तो माइनस से, और ये इंडेक्स ये 1 बनेगा। अब बात करते हैं कि हमने हमने तो सिर्फ उसके अप्रोच उसके पास वाली वैल्यू ली, 16, 17 तक नहीं गए हैं, 17 पे हमें पता चल जाएगा 17 पे एक्चुअली में होगा क्या, जो log x जो फंक्शन है हमारा, ये क्या करता है, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका बेस भी 1 से बड़ा है और इंडेक्स भी 1 से बड़ा है। ठीक है, पहली क्लियर बात है। अब क्या करें, 16 वहां पे रख, तो ये 2 की पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 4 आगे की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये जो फंक्शन है कुछ ऐसा देखिए, 2 8, ये 4 आगे की तरफ आ गया, और log 2, तो ये वैल्यू आप देखो, मैंने अभी 16 लिया है, अप्रोचिंग ली है, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ये इसके अंदर में नेगेटिव, अब नेगेटिव वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा नहीं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा नहीं, ये सिर्फ वैल्यूज कहाँ से ले लेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज पे ये डिफाइन नहीं, लॉग लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन। तो बट इसको जो है, वो डोमेन इसका रिस्ट्रिक्ट होगा, डोमेन कर पाएंगे, बट इसको मिल मिल कितना रहा है, इसको जो है नेगेटिव से मिलना चालू कर रहा है, मतलब कुछ भी नेगेटिव नंबर होगा, बट ये यूज कितना करेगा, ये यूज करेगा सिर्फ 0 पॉजिटिव से। ठीक है, 0 पॉजिटिव से ये यूज करेगा, अपने डोमेन को यूज करेगा, और उसमें रेंज देगा। तो एक बात तो इसकी क्लियर है कि इस पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और इस पर आ रही है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव क्या कहें, यानी कि जीरो, जीरो तक अप्रोच कर रहा है वो, तो ये वैल्यू 0 1, क्योंकि ये 1 पर 0 1, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, इसलिए इसका बेस और इंडेक्स 1 हो, बेस और इंडेक्स सेम हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू बना है। ठीक है, और 17 पे क्या हो रहा है, नेगेटिव बन रहा है, ये पूरी वैल्यूज, और इसके कारण क्या हो रहा है कि हमें इसका कुछ सबसेट यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए। हाँ, डोमेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगा, बट डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो एज अ सिचुएशन इसको हम समझे, तो कुछ वैल्यूज हैं जिनके कारण डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वैल्यूज जो है, कि इसको पॉजिटिव करके लेना पड़ेगा आपका हमें, इसको हम क्या करेंगे, फिर पॉजिटिव केसेस लेंगे, और फिर वहां से डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। तो हमें बस इतना कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा हमें ये समझना है कि जब भी नेगेटिव नंबर्स इसको मिल रहे हैं, तो ऐसा तो हम बोल सकते हैं ना कि 0 भी होगा, फिर पॉजिटिव जीरोस भी होंगे, यानी कि यहाँ से 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन बट हमारे काम का कितना है, 0 पॉजिटिव से, तो ये, और इतने भी काम हो जाएगा इसका, क्योंकि log x जो है वो 0 प्लस से डिफाइन कर रहा है इस तरीके से, तो 0 प्लस पे इसकी रेंज कितनी चली है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, और ये 1 पे कितना हो गया, 0, तो ये 2 बचा, बेस और इंडेक्स सेम हो गया इसका, इसीलिए ये अपना आ गया 1, और इसीलिए इसकी रेंज कितनी निकल के आ रही है,
इसकी रेंज निकल के आ रही है माइनस इन्फिनिट से लेकर के 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं